Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, your digital marketing trainer and social media marketing expert. इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एड्स कैसे क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस सेशन को आप एंड तक की जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि सोशल मीडिया पे हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एड कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब क्या होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड चला के अपने ब्रांड को लोगों तक के पहुंचाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स चला के ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हो, मतलब अपने ब्रांड की एड्स आप ऑडियंस को दिखा रहे हो ताकि आपका ब्रांड बिल्ड हो सके, सेल्स इंक्रीज हो सके और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ सके। तो इसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं। तो जैसे कि हमने गूगल एड्स में देखा था वैसे ही सेम यहाँ पर भी लोग अपने ब्रांड की एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला के अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल करके अर्निंग करते हैं। तो फेसबुक में इतने सारे टाइप्स के कैंपेन्स दिए हुए, इन्हें हम थोड़ी देर में डिटेल में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेल्प से लोग कितनी अर्निंग करते हैं। तो ये पूरा डिपेंड होता है आपके ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी ऑडियंस टारगेटिंग रहेगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। जहां गूगल पर लोग सर्च करके हमारी एड देख के हमारे वेबसाइट में आते हैं, वही फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम अपनी एड्स लोगों को उनके न्यूज फीड में दिखा के उन्हें अपने वेबसाइट में लाते हैं। तो जबरदस्त ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करता है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एड क्रिएट करने के लेवल्स देख लेते हैं। तो गूगल एड्स की तरह इसमें भी 3 लेवल्स होती है। पहले है कैंपेन जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। फिर सेकंड है एड सेट्स, इसमें हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेट करते हैं। और थर्ड है एड कॉपीज जिसमें हम अपने एड में दिखने वाली इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस इनको सेट करते हैं। तो गूगल एड्स की तरह इसमें भी आप एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो और मल्टीपल एड सेट्स में मल्टीपल एड कॉपीज भी बना सकते हो। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा गूगल पे और यहाँ आने के बाद हम टाइप करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर और इसे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद जो भी पहला रिजल्ट आएगा उसे हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ से लॉग इन कर लेंगे उस फेसबुक आईडी से जिस फेसबुक आईडी पे हमने हमारा बिजनेस पेज क्रिएट किया था, बिंग फिट के नाम से। विदाउट बिजनेस पेज आप फेसबुक पे एड्स नहीं रन कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे उस फेसबुक आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे और यहाँ पे योर अकाउंट्स पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपके इसमें ये अभी ब्लैंक दिखाई देगा। तो ऐड क्रिएट करने के लिए हमें इस क्रिएट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कैंपेन्स दिखाई देंगे जैसे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो अवेयरनेस मतलब क्या होगा, अगर आपको अपनी एड मैक्सिमम लोगों तक की पहुंचानी है तो आप अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस और रिच कैंपेन का यूज कर सकते हो। फिर एक कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके एड पे कुछ एक्शंस ले तो आप कंसिडरेशन कैंपेन भी चला सकते हो। जैसे कि ट्रैफिक, अगर आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो तो आप ट्रैफिक वाला कैंपेन यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पोस्ट पे लोग लाइक, कमेंट, शेयर करें तो आप एंगेजमेंट वाला कैंपेन यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐप इंस्टॉल हो तो आप ऐप इंस्टॉल वाला कैंपेन चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज आना चाहिए तो आप वीडियो व्यूज वाला कैंपेन चला सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करनी है तो आप लीड जनरेशन वाला कैंपेन चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मैसेजेस करें तो आप मैसेजेस वाला कैंपेन चला सकते हो। फिर एक कन्वर्जन, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन्स चाहते हो तो आप कन्वर्जन वाला कैंपेन यूज कर सकते हो। फिर अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके लिए आप सेल चाहते हो तो आप कैटलॉग सेल्स इस कैंपेन का यूज कर सकते हो। अगर आप अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक चाहते हो तो आप स्टोर ट्रैफिक का कैंपेन यूज कर सकते हो। तो इतने सारे कैंपेन्स फेसबुक ने हमें क्रिएट करने के लिए दिए हुए हैं। तो हमारे केस में हमें हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए तो हम इस ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए इन्होंने कैंपेन क्रिएट करने के 3 लेवल्स दी हुई है जैसे कि न्यू कैंपेन, न्यू एड सेट और न्यू एड। तो सबसे पहले हम कैंपेन नेम सेट कर देते हैं जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्रैफिक और कैंपेन नेम एंटर करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू एड सेट। अब हमें एक नया एड सेट क्रिएट करना होगा तो हम सबसे पहले एड सेट को नाम दे देते हैं एड सेट 1 और यहाँ ट्रैफिक वेबसाइट को चूज कर लेते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर हम डेली बजट चूज कर लेते हैं
जिसमें हम 500 रुपीज रखेंगे, या इससे ज्यादा आपको रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। फिर आता है स्टार्ट डेट। अगर आप चाहते हो कि आपकी एड 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक के चले तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइमिंग्स भी दे सकते हो। फिर हम अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर आती है ऑडियंस। तो यहाँ से हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेट करनी होगी। तो टारगेटेड ऑडियंस सेट करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। तो उसके लिए हम एक नए टैब में जाएंगे और यहाँ एंटर करेंगे facebook.com/ads/audience-insights। ये एक टूल है जो कि फेसबुक बिजनेस में दिया हुआ है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए ये टूल हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हमारी ऐड सिर्फ इंडिया में ही रन करना है, तो हम यहाँ पे इंडिया चूज कर लेते हैं। फिर एज को ऐसे ही रहने देंगे, जेंडर को ऑल रख देंगे, और अब इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट में हम हमारा कीवर्ड वेट लॉस इसे एंटर कर देते हैं और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर हम ऑडियंस की बात करें तो 5 मिलियन टू 6 मिलियन पीपल वेट लॉस इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड है। अगर हम कंट्री इंडिया की बात करें तो अगर हम जेंडर की बात करें तो 26% वुमेन्स और 74% मेन इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जिनकी एज 18 से लेके 54 के बीच में। और सबसे ज्यादा 25 से लेके 34 के बीच के जितने भी लोग हैं वो इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड है। अगर हम रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो जो लोग सिंगल है और मैरिड है वो लोग भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। और एजुकेशन लेवल में जो यूनिवर्सिटी में है वो भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। अगर जॉब टाइटल की बात करें तो जो भी आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, इन सभी फील्ड में है, ये सभी लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और पेज लाइक्स की बात करते हैं तो जो भी लोग वेट लॉस इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है उन्होंने जिम वर्कआउट ऐप, ऑरेंज बुक वैल्यू, क्योर.फिट इस टाइप के पेजेस को फॉलो किया हुआ है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा बैंगलोर, हैदराबाद, फिर अगर स्क्रॉल करते हैं तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कैलकाटा, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो इस टाइप के लोग सबसे ज्यादा पोस्ट लाइक करते हैं और एड्स क्लिक करते हैं। और अगर हम डिवाइस यूजर्स की बात करें तो जो भी मोबाइल यूज करता है, जिनके इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे टाइप के लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वेट लॉस इस टॉपिक के ऊपर। तो ये टूल हमें ये सभी चीजें सजेस्ट करता है फेसबुक के डेली सर्वे के हिसाब से। तो इस टूल के हेल्प से हम अपने ऐड के लिए टारगेटेड ऑडियंस चूज कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे ऐड के लिए टारगेटेड ऑडियंस सेट करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं हमारे ऐड मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशंस। तो लोकेशंस में मान लीजिए हमें जिस भी लोकेशन पे ऐड दिखाना है, इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ऐसे लोगों को दिखाना है जो उस लोकेशन पे रहता है या फिर रिसेंटली आए हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो लोग उस लोकेशन पे रहता है, या फिर ऐसे लोगों को जो कि रिसेंटली उस लोकेशन पे आए हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो कि उस लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनमें से हम चूज करेंगे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एरिया में ऐड चलानी है तो यहाँ से हम उस एरिया में भी ऐड चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूरे इंडिया में चलाना है तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे मुंबई में चलाना है तो मुंबई सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे मुंबई के सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों को हमारी ऐड दिखानी है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंटर करना होगा सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन। तो यहाँ देखिए, तो अभी सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन के आजू बाजू का जितने भी 2 किलोमीटर का एरिया है वहां पे हमारी ऐड दिखेगी। अगर हम चाहते हैं कि उसे बढ़कर कम से कम 5 किलोमीटर करे तो हम यहाँ से 5 किलोमीटर में भी हमारी ऐड को शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपने ऐड के लिए लोकेशन सेट करते हैं। फिर दी है एज। तो एज को हम एडिट करते हैं और यहाँ से एज सेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 से लेके 54 के बीच यहाँ हम सेट कर देते हैं। फिर दिया है जेंडर, इसे एडिट करके हम ऑल पर ही रहने देते हैं। फिर दिया डिटेल टारगेटिंग, तो इसे हम एडिट करते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग मतलब होता है कि हमें हमारी ऐड किस टाइप के लोगों को दिखानी है, उनका इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका डेमोग्राफिक्स कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एंटर करता हूँ वेट लॉस। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे एक्सट्रीम वेट लॉस, लाइफ स्क्रिप्ट वेट लॉस, फिटनेस एंड वेलनेस। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर हम सजेशंस में जाए तो ये देखिए जो भी लोग हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्टेड है उनको हम दिखाएंगे हमारी ऐड। फिर जो भी फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्टेड है उनको भी दिखा सकता है। तो ये साइड बाय साइड एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट हमें फेसबुक वाला शो करते रहेगा, जिसमें इतनी रीच होगी, इतने लिंक क्लिक्स आ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम डिटेल टारगेटिंग करते जाएंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट चेंज होते रहेंगे। और डिटेल टारगेटिंग के लिए आप ऑडियंस इनसाइट्स इस टूल की भी हेल्प ले सकते हो। ये टूल कैसे यूज करना है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको
बता ही दिया है। फिर दिया है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को एडिट करके अगर आप आपके ऐड हिंदी लैंग्वेज वालों को दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमारे केस में हम हमारे ऐड इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दिखाएंगे, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश और पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेव दिस ऑडियंस, तो जो भी हमने रिसर्च करके हमारी टारगेटेड ऑडियंस चूज की है उसे हम सेव भी कर सकते हैं। फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और सेकंड है मैन्युअल प्लेसमेंट। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में फेसबुक वाले डिसाइड करेंगे कि हमारी ऐड कहाँ दिखनी चाहिए, और मैनुअल प्लेसमेंट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी ऐड कहाँ दिखनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही दिखे तो हम मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइसेस भी दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऐड सिर्फ मोबाइल में रन हो तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप को अनचेक कर लेते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे फीड्स, स्टोरीज, इंस्ट्रीम, सर्चेस, मैसेजेस, इन आर्टिकल, एप्स, तो हम चाहते हैं सिर्फ फीड में हमारी ऐड दिखे और स्टोरीज में हमारी ऐड दिखे, बाकियों को हम अनचेक कर देते हैं। तो आप इस तरह से अपने ऐड का प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही रहने देते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, इसमें वो पूछ रहा है कि आप पे कब करना चाहोगे, लैंडिंग पेज व्यू पे करना चाहोगे, या यूजर जब आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तब पे करना चाहोगे, या फिर डेली यूनिक रीच के ऊपर पे करना चाहोगे, या फिर इंप्रेशन के ऊपर पे करना चाहोगे। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू और लिंक क्लिक्स ये दोनों डिफरेंट है। लैंडिंग पेज व्यू मतलब जब यूजर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके आपके वेब पेज पे जाएगा तब फेसबुक वाला हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा, और अगर हमने लिंक क्लिक सिलेक्ट कर लिया तो यूजर लिंक क्लिक करके अगर पेज ओपन होने के पहले ही क्लोज कर देता है तो फेसबुक वाला हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो सबसे बेस्ट है लैंडिंग पेज व्यू, जब भी यूजर हमारे पेज के अंदर आए तब हम फेसबुक को पे करेंगे। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, कॉस्ट कंट्रोल ये ऑप्शनल है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप पर क्लिक के सिर्फ 10 रुपए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसे ऑप्शनली रहने दें। फिर कॉस्ट कंट्रोल के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे ऐड के थर्ड लेवल पे, जो कि ऐड कॉपीज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड कॉपीज का नाम दे देते हैं, जैसे कि ऐड 1। तो हम हर बार ऐड कॉपीज और ऐड सेट का नाम क्यों देते हैं, ताकि अगर हमने मल्टीपल ऐड कॉपीज या ऐड सेट बनाए तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आप किस फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर आपकी ऐड रन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके मल्टीपल फेसबुक बिजनेस पेजेस है, तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे केस में हम सिलेक्ट करते हैं बिग फीड को। तो इसने देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ले लिया है, तो हमने हमारे जो फेसबुक बिजनेस पेज है उसको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक किया था। तो ये सब चीजें हमने कहाँ की थी, हमारे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल में। फिर है ऐड सेटअप। तो यहाँ हम हमारी ऐड सेट करेंगे, जिसमें हम अपने ऐड के लिए इमेजेस, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वो सभी चीजें यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है क्रिएट ऐड, मतलब नई ऐड क्रिएट करना है, या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, जो आपके फेसबुक पेज के ऊपर जो भी पोस्ट है उसे यूज करना है, या फिर यूज क्रिएटिव हब मॉकअप्स, आपको क्रिएटिव हब यूज करना है। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ऐड। फिर दिया है फॉर्मेट। आप सिंगल इमेज और वीडियो यूज करना चाहोगे, क्राउजल यूज करना चाहोगे, या फिर कलेक्शन यूज करना चाहोगे। तो हम सिलेक्ट इमेज और वीडियो को सिलेक्ट रहने देते हैं। फिर दिया है फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। तो ये जो चीजें है ये एडवांस लेवल में आती है। तो सभी एडवांस लेवल की चीजें हम अपने आने वाले कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टर कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर दिया है ऐड क्रिएटिव। तो यहाँ से हम अपने ऐड के लिए इमेजेस, वीडियोस, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन यहाँ से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऐड मीडिया। यहाँ से आप अपने ऐड के लिए इमेजेस और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं। तो हम इमेज ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अकाउंट इमेजेस, जो भी आपके अकाउंट में इमेजेस है वो अपलोड करना है, या फिर इंस्टाग्राम में जो इमेजेस है वो अपलोड करना है, पेज में जो इमेजेस है वो अपलोड करना है, या फिर स्टॉक फोटोज जो फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड की गई है वो यूज करना है। तो आप आपके सोशल मीडिया ऐड के लिए एक अच्छी खासी इमेज canva.com से क्रिएट करके यहाँ अपलोड कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टॉक इमेजेस यूज करके देखते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम सर्च करेंगे स्किपिंग रोप। तो ये देखिए इन्होंने स्किपिंग रोप की इमेजेस दी हुई है। तो इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं ये वाली और इसे डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो और एडिट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। फिर दिया है प्राइमरी टेक्स्ट। तो आप अपने हिसाब से आपके ऐड के लिए जो भी प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। तो हमारे केस में हम हमारे ब्लॉग की हेडलाइन एंटर कर देते हैं, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्किपिंग फॉर वेट लॉस एट होम। तो ये देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंजेस करते रहेंगे, राइट हैंड साइड के पैनल में आपको चेंजेस दिखते रहेंगे। फिर आप यहाँ से अगर एडिशनल प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। फिर देखते हैं हेडलाइन। ये ऑप्शनल है,
यहाँ पे जो भी आप हेडलाइन एंटर करोगे वो इस हेडलाइन में दिखेगी। तो हम हमारा टाइटल यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जैसे टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्किपिंग फॉर वेट लॉस एट होम। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता है तो आप एडिशनल हेडिंग भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर ये डिस्क्रिप्शन, आप अपने ऐड का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए, वेबसाइट, फेसबुक इवेंट और फोन कॉल्स। तो हम वेबसाइट को सिलेक्ट रहने देते हैं। फिर वो हमें वेबसाइट यूआरएल एंटर करने बोल रहा है, तो हम यहाँ हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट की यूआरएल एंटर कर देते हैं। यहाँ से यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ के पेस्ट कर देंगे। हम चाहे तो इसे रिव्यू करके भी देख सकते हैं। फिर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमें डिस्प्ले लिंक के बारे में पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल है। फिर भी हम हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट की लिंक यहाँ एंटर कर देते हैं। फिर एक कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन मतलब यहाँ से क्लिक करने के बाद यूजर हमारे वेबसाइट में आएगा, तो इस बटन को कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। तो फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि इस बटन को रखना है या फिर नहीं रखना, और रखना है तो उसने इतने सारे नाम हमें सजेस्ट किए हुए, तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम आपको सूटेबल लगे वो आप रख सकते हो। तो हमारे केस में हम लर्न मोर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है लैंग्वेजेस। तो आप अपने ऐड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी डिस्प्ले करा सकते हो। फिर है ट्रैकिंग। इसमें वेबसाइट इवेंट, ऐप इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, ऐसे कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं। तो ये सभी चीजें हम हमारे मास्टर कोर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सभी चीजें एंटर करने के बाद हम एट द एंड पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, पब्लिश होने के बाद हमारी ऐड रिव्यू में जा चुकी है। रिव्यू में जाने के बाद फेसबुक की टीम हमारे ऐड को रिव्यू करेगी और चेक करेगी कि हमारी ऐड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बनी है या नहीं। और सक्सेसफुली रिव्यू होने के बाद वो हमारे ऐड को एक्टिव कर देंगे, और एक्टिव करने के बाद जिस दिन से हमने ऐड शुरू की थी उस दिन से हमारी ऐड फेसबुक पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो फेसबुक फीड्स में कैसे दिखेगी, फिर इंस्टाग्राम फीड्स में कैसे दिखेगी, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में कैसे दिखेगी। तो इस तरह के सारे टाइप्स यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ से हम इस ऐड को क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारी ऐड रिव्यू में जा चुकी है। बट जब तक के हम लोग फेसबुक को पेमेंट नहीं करेंगे तब तक के ये ऐड रन नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें फेसबुक को पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे बिजनेस टूल्स में और यहाँ बिलिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आने के बाद हम जाएंगे पेमेंट सेटिंग में और यहाँ आके एड मनी पे क्लिक कर देते हैं। एड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम हमारे ऐड के हिसाब से जितना भी अमाउंट बनता है वो एंटर कर देते हैं। जैसे हमारे केस में हमने 500 रुपीज पर डे का लगाया है, तो उसके हिसाब से 5 दिन के होते हैं 2500 रुपीज। इसके बाद हमें जो भी पेमेंट मेथड प्रिफरेबल होगी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड फंड्स में जाके फेसबुक को पे कर देंगे। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर के हेल्प से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहला है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेल्प से आपके ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज हो सकती है। फिर सेकंड है इंप्रूव ब्रांड लॉयल्टी। आपके ब्रांड की लॉयल्टी भी इंप्रूव हो सकती है। फिर थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव। एज कम्पेयर टू गूगल एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन करना ये सस्ता पड़ता है। फिर फोर्थ है डायरेक्ट ट्रैफिक टू योर साइट और ब्लॉग। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से डायरेक्ट अपने ब्लॉग के ऊपर या फिर साइट के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हो। फिर फिफ्थ है लीड जनरेशन एंड सेल्स। आप अपने बिजनेस के लिए लीड भी जनरेट कर सकते हो और सेल्स भी जनरेट कर सकते हो। फिर सिक्स्थ है रिटारगेट योर ऑडियंस। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेल्प से अपने ऑडियंस को रिटारगेट भी कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स है अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।